मध्य प्रदेश में सरकारी विभाग के कामकाज और रजिस्ट्रियों के पीछे चल रहे कथित कमीशन तंत्र को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने एक प्रेस वार्ता में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि हुकुमचंद मिल की करोड़ों की रजिस्ट्री में लाखों का कमीशन सिर्फ इसीलिए देना पड़ा क्योंकि गृह निर्माण मंडल और रजिस्ट्री विभाग ने नियमों के बावजूद कोई पहल नहीं की। प्रेस वार्ता में प्रमोद द्विवेदी ने बताया कि इंदौर नगर निगम द्वारा बेची गई हुकुमचंद मील की संपत्ति को मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल ने खरीदा है। रजिस्ट्री कीमत 218 करोड़ 64 लाख 96 हजार रुपए रही। इसमें स्टाम्प ड्यूटी के रूप में 20 करोड़ 77 लाख 17 हजार 120 रुपए जमा किए गए। स्टाम्प ड्यूटी पर 1.66% की दर से 34 लाख 27 हजार 372 रुपए का कमीशन एवं सेवा प्रदाता को गया है, जिसे बचाया जा सकता था। द्विवेदी ने आरोप लगाया कि ये पूरा मामला न केवल सरकारी धन की बर्बादी है, बल्कि एक सेवा प्रदाता को फायदा पहुंचाने की सुनियोजित रणनीति भी है। उन्होंने यह भी कहा कि गृह निर्माण मंडल का खुद का विभाग दस्तावेज तैयार करता है, पंजीयन कार्यालय से सीधा संबंध रखता है, फिर भी एक चिन्हित सेवा प्रदाता को बीच में क्यों लाया गया। प्रमोद द्विवेदी का कहना है कि गृह निर्माण मंडल, आईडीए, नगर निगम, कलेक्टर कार्यालय, वित्त निगम सहित अन्य विभागों में भी एक ही सेवा प्रदाता को बार बार प्राथमिकता दी जाती है, जिससे कमीशन सिंडिकेट का शक पैदा होता है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया है कि जब राज्य सरकार खुद ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा की बात करती है और गृह निर्माण मंडल लाखों लीज डीड खुद तैयार कर चुका है, तो इस रजिस्ट्री में सरकारी खजाने से लाखों की बर्बादी क्यों की गई। तो पता ही थे, स्मार्ट सिटी निर्माण कार्य घोटाला, मेरी बात की पुष्टि, मेरे आरोपी की पुष्टि स्वयं महापौर जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अपर महाधिवक्ता रहे, विधि के जानकार हैं, वकील रहे, उन्होंने पुष्टि की स्मार्ट सिटी में घोटाला हुआ है निर्माण कार्यों में। चाहे नेहरू पार्क का मामला हो, गांधी हाल का मामला हो, राजबाड़े का मामला हो, गोपाल मंदिर के पुनर्निर्माण का मामला हो, बड़ा गणपति सुभाष प्रतिमा का मामला हो, राजेंद्र राठौड़ ने खुद ने भी किया है। ये प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, अरे भ्रष्टाचार किया है जिन्होंने, सीधे सीधे लोकायुक्त में आओ। जिस तरीके से अपराध को देख करके अपराध को छिपाना अपराध है, उसी प्रकार से संवैधानिक पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार को देखते हुए और आप कह रहे हैं कि हम चिट्ठी लिख रहे हैं, सीधे कार्रवाई करना थी। तो स्मार्ट सिटी के मामले में लोकायुक्त को शिकायत है। दूसरा मामला हुकुमचंद मिल का मामला, मैंने घोटाला उजागर किया कि रजिस्ट्री एक सरकारी विभाग को कर रहा है। स्टाम्प ड्यूटी माफ होने का कायदा और कानून है, आपके पास वकीलों की बड़ी फौज है, आप विज्ञापन देते हैं कि चाहे जो रजिस्ट्री करा सकता है, घर बैठे रजिस्ट्री करा सकता है। तो लोक निर्माण विभाग नहीं है, गृह निर्माण मंडल है जो रोज रजिस्ट्री कराता है, नगर निगम है जो रोज रजिस्ट्री करता है। इन दोनों की रजिस्ट्री एक सेवा प्रदाता ने की और सेवा प्रदाता के खाते में 20 करोड़ 77 लाख से अधिक की राशि जैसे ही गई, सेवा प्रदाता से पूछो कि भैया ये 34 लाख तुझे कमीशन मिला, वो कहता नहीं मिला भैया। तो खेल किसका है? यहाँ आर्थिक अपराध है। तो गृह निर्माण मंडल के खिलाफ और नगर निगम के खिलाफ भी आर्थिक अपराध हुआ। इन्होंने दोनों ने आर्थिक अपराध किया है, इनकी लोकायुक्त में शिकायत कर रहा हूं। तीसरा है, कोरोना के समय रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग लाइनें लगाए हुए हैं, दवाओं के लिए लाइनें लगाए हैं, नेताओं की सिफारिश चल रही है। कलेक्टर लाइन लगा के पर्ची लगा करके कह रहे थे कि देता हूं, और 20 करोड़ से अधिक के इंजेक्शन रखे एक्सपायर हो गए। लाशों का ढेर इंदौर में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिला। हमने अपनों को खोया। 1300 रुपए का इंजेक्शन 65 हजार रुपए में बिका और आपके पास पड़ा हुआ था। अभी आपने कुछ दिनों में उसे नष्ट किया, एक्सपायर हुआ। किसकी लापरवाही है? अधिकारियों की लापरवाही है। मौतों के सौदागर ये बने, क्यों? क्योंकि 1300 रुपए में बिकने वाला इंजेक्शन जब 65 हजार रुपए में बिका तो निश्चित है इनके पास कमीशन था। गोद में बच्चा, गांव में ढिंडोरा। ये मध्य प्रदेश हेल्थ कारपोरेशन के अधिकारियों के खिलाफ भी लोकायुक्त में शिकायत कर रहा हूं। और मैं आप लोगों को शिकायत इसलिए सामने दिखा के कर रहा हूं कि कल से लोकायुक्त वाले भी कहीं पिछले दरवाजे से शिकायत को नस्तीबद्ध नहीं करते हैं। और अगर इन्होंने नस्तीबद्ध किया तो फिर न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि ये भी तो पुलिस डिपार्टमेंट से ही आए हुए हैं, सरकारी विभाग की नकेल है। भले इन्हें हमें संवैधानिक संस्था बोले, परंतु
बड़ों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, छोटों पर कार्रवाई हो जाती है। राजवाड़े पे प्राथमिकी दर्ज थी सांसद शंकर लालवानी पर, क्या हुआ? क्या हुआ? कितने बड़े अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज हुई? एमवाई में 2 बच्चे मरे थे, वो जांच अभी तक कहाँ है? ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के सामने इसलिए कर रहा हूं कि कल से ये अगर इस शिकायत को रद्दी की टोकरी में ले जा करके बैठ गए तो रद्दी की टोकरी से कागज दफन नहीं होते, आदमी की हड्डियां दफन हो जाती हैं, आदमी मर जाता है, लेकिन कागज कभी नहीं मरते। और मैं ये कागजों को मरने नहीं दूंगा क्योंकि मैं वकील हूं। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।